हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने हमारा जो लास्ट स्लीप का चैप्टर है उसका पोर्शन यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम हमारा अगला पोर्शन स्टार्ट करते हैं। ट्राई टू स्लीप सेड स्यू। स्यू ने जॉन्सी को कहा, सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर। मुझे कोई पुराना, बूढ़ा और एक एक्सपीरियंस्ड आदमी को मुझे पेंट करना है, उसकी पेंटिंग बनानी है। आई विल कॉल बेरमैन अप टू बी माई मॉडल। मैं मिस्टर बेरमैन को ऊपर बुलाती हूँ ताकि जो कि मेरा मॉडल बनेंगे। अब यहाँ पर बेरमैन की बात की गई है। बेरमैन कौन है? जिस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर स्यू और जॉन्सी रहते हैं, उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मिस्टर बेरमैन रहते हैं। ठीक है। स्यू रश्ड डाउन। जो स्यू है वो फिर नीचे भागती है। बेरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। जो मिस्टर बेरमैन हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। ही वॉज अ 60-year old पेंटर। वो एक 60 साल के बूढ़े पेंटर होते हैं। His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. उनका एक ज़िंदगी का सपना होता है कि वो एक मास्टरपीस को पेंट करें, लेकिन उनका ये सपना एक सपना बनकर ही रह जाता है। स्यू पोल्ड आउट हर वरीज टू बेरमैन। स्यू अपनी जितनी भी उसकी चिंताएं हैं जॉन्सी के प्रति, वो सारी चिंताएं मिस्टर बेरमैन को बताती है। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड। वो उन्हें बताती है कि कैसे जॉन्सी ने ये मान लिया है कि शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, कि वो जब उस आइवी क्रीपर का आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो वो मर जाएगी। इज शी स्टूपिड? आस्क्ड बेरमैन। बेरमैन ने पूछा, क्या वो पागल है? हाउ कैन शी बी सो फूलिश? वो इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंड स्यू। उसे बहुत तेज़ बुखार है, स्यू ने कंप्लेन की। शी रिफ्यूज़ टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट। फिर वो कहती है कि उसने कुछ भी खाने पीने से मना कर दिया है, जो मुझे बहुत चिंता दे रहा है। I will come with you and see Jauncey, Behrman said. Behrman ने कहा, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और जॉन्सी को देखता हूँ। They tiptoed into the room. फिर स्यू और मिस्टर बेरमैन जो है वो रूम के अंदर चले जाते हैं। जॉन्सी was sleeping. जॉन्सी सो रही होती है। स्यू drew the curtains together and they went to the next room. जो स्यू है, जो पर्दे पहले खुले हुए थे उनको फिर से बंद कर देती है एंड उससे नेक्स्ट रूम में चली जाती है। जहाँ पर जॉन्सी सो रही है उससे अगले वाले रूम में चली जाती है। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो। वो स्यू जो है वो खिड़की के बाहर झांक रही होती है। देयर वॉज ओनली 1 लीफ ऑन द क्रीपर। जो आइवी क्रीपर है उसके ऊपर सिर्फ एक ही पत्ता बचा होता है। इट वॉज रेनिंग हैवीली। वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। और वहाँ पर एक ठंडी हवा चल रही होती है। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। ऐसा लग रहा होता है कि जो पत्ता है वो किसी भी मिनट अब गिर जाएगा। बेरमैन डिड नॉट से अ वर्ड। बेरमैन कोई भी शब्द नहीं कहता। ही वेंट बैक टू हिज रूम। वो फिर से उसके रूम में चला जाता है। जॉन्सी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। जॉन्सी अगली सुबह उठती है। इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड स्यू टू ड्रॉ द कर्टेन्स। अपनी बहुत ही मधुर आवाज़ में वो स्यू से कहती है कि पर्दे खोल दो। स्यू वॉज नर्वस। स्यू बहुत ही नर्वस होती है। शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली। फिर जो स्यू है वो कर्टेन्स को खोल देती है बिना किसी झिझक के। ओह, स्यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। स्यू फिर ओह कर बोलती है जब वो उस क्रीपर की तरफ देखती है। लुक, देखो, देयर इज स्टिल 1 लीफ ऑन द क्रीपर। देखो, वहाँ पर अब भी एक पत्ता बचा हुआ है। It looks quite green and healthy. वो बहुत ही हरा भरा पत्ता है। In spite of the storm and the fierce winds, it didn't fall. इतनी तेज़ आंधी में और बहुत ही भयानक हवाओं में वो नहीं गिरा।
आई heard the wind last night, said जॉन्सी। मैंने रात को हवा की आवाज़ सुनी थी, जॉन्सी ने कहा। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मुझे लगा कि वह गिर गया होगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे, वो आज पक्का से गिर जाएगा। देन आई विल डाई, फिर मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई, तुम नहीं मरोगी, सेड स्यू एनर्जेटिकली, स्यू ने बड़ी ही एनर्जी से कहा। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना होगा। वट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज हर आइज, जॉन्सी ने बड़ी ही वीकली स्माइल की और अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर और शी लुक्ड आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीव्स स्टिल देयर, हर घंटे जब वो बाहर देखती थी विंडो से तो उसे वो पत्ता वहीं पर ही मिलता था, मतलब कि वो गिरता नहीं था। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, ऐसा लग रहा था कि वो जो पत्ता है वो बेल के ऊपर फिर से चढ़ रहा है। इन द इवनिंग, शाम को, देयर वॉज अनदर स्टॉर्म, फिर एक भयानक सा आंधी तूफान आता है। बट द लीफ डिड नॉट फॉल, फिर भी पत्ता नहीं गिरता। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, जॉन्सी बहुत समय तक लेटकर उस पत्ते को देखती रहती है। देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू, फिर वो स्यू को बाहर बुलाती है। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, क्या मैं एक बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुकड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, तुमने मुझे इतने प्यार से मेरी देखभाल करी लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। कोऑपरेट का मीन्स से समझौता नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड, मैं बहुत ही डिप्रेस्ड थी। एंड ग्लूमी, ग्लूमी का मीन्स है उदास, ठीक है। ग्लूमी का मतलब क्या है, उदास। द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन, उस आखिरी पत्ते ने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी बुरी हूँ। आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई, मुझे ये एहसास हो गया है कि मरना एक पाप है, ठीक है। जॉन्सी ये कहती है कि मुझे ये रियलाइज हो गया है कि मरना एक पाप है। स्यू हग्ड जॉन्सी, स्यू जॉन्सी को गले लगाती है। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, फिर वो उसे बहुत सारा गर्म सूप देती है और एक शीशा कांच मिरर देती हैं। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली, जॉन्सी अपने बाल बनाती है और बहुत ही अच्छे से एनर्जेटिकली ब्राइटली स्माइल करती हैं। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, दोपहर को डॉक्टर आते हैं। आफ्टर एग्जामाइनिंग हिज पेशेंट, वो उस डॉक्टर का जो पेशेंट होता है मीन्स जॉन्सी, उसकी जब वो मतलब चेकअप करते हैं उसके बाद ही टोल्ड स्यू, वो स्यू को कहते हैं जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, कि जॉन्सी को अब जीने की चाह है, उसे जीने का अब उत्साह है। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं बहुत ही यकीनन हूँ। शी विल रिकवर सून, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बर्मन, अब मैं नीचे जाता हूँ और मिस्टर बर्मन को देखता हूँ। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, अब मिस्टर बर्मन को भी निमोनिया हो जाता है। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे ये डर है। देयर इज़ नो होप फॉर हिम, लेकिन उनके जीने के कोई होप नहीं है, क्योंकि एक तो वो बहुत ही बूढ़े हैं, दूसरा उन्हें निमोनिया हो गया है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, स्यू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड, स्यू आती है और जॉन्सी के बेड पर बैठ जाती है। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स, शी सेड, आई हैव समथिंग टू टेल यू। जॉन्सी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए वो कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, आज सुबह मिस्टर बर्मन निमोनिया के कारण मर गए। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो 2 दिनों से बीमार थे। द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहले दिन उन्हें एक जैनिटर का मतलब होता है जो बिल्डिंग
को मतलब देखता है। यहाँ लिखा है ना, अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू लुक आफ्टर अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग का कह लो, जैसे कि बिल्डिंग को देखना, ठीक है, जो बिल्डिंग को देखता है, देखता मीन्स जांच पड़ताल करता है या फिर उसकी केयर करता है। तो पहली दिन जैनिटर ने उनको उनके बेड पर पाया। हिज क्लोथ्स एंड शूज़ वर वेट। उनके जो जूते थे और कपड़े थे वो सारे गीले थे। एंड ही वॉज शिवरिंग, और वो कांप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट। वो उस तूफ़ानी रात में बाहर थे, अपने घर से बाहर थे। नेक्स्ट पेज। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. फिर उन्हें एक सीढ़ी और एक लैंटर्न मतलब एक लैम्प कह लो वो मिलता है, जो कि अभी भी जल रहा होता है उनके बेड के पास। There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. उस सीढ़ी के पास कुछ पेंट ब्रशेस होते हैं और ग्रीन और येलो कलर का पेंट होता है जो फ्लोर पर पड़ा होता है। जॉन्सी डियर, प्यारी जॉन्सी, स्यू ने कहा, लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीफ, उस आईवी के पत्ते को देखो। हैवंट यू वंडर्ड वाई इट डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज, क्या तुमने ये नहीं मतलब तुम्हें आश्चर्य नहीं हुआ कि इतनी मतलब तेज़ विंड में वो पत्ता गिरा क्यों नहीं या हिला क्यों नहीं। अब उस दिन भी बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो यहाँ फिर जॉन्सी और स्यू से कहती है, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं हो रहा कि वो पत्ता हिल क्यों नहीं रहा। दैट्स बर्मन्स मास्टरपीस, वो है मिस्टर बर्मन का मास्टरपीस। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, जिस रात को वो आखिरी पत्ता गिर गया था उसी रात को उन्होंने अपना एक मास्टरपीस पेंट कर दिया। तो इस स्टोरी के राइटर हैं ओ हेनरी। सो इस स्टोरी से हमें ये मोरल मिलता है कि हमें कभी भी अपनी हार नहीं माननी चाहिए। अब इस स्टोरी में जैसे जॉन्सी अपने जीने की मतलब छोड़ देती है कि मैं अब ठीक नहीं होंगी, लेकिन मिस्टर बर्मन के मास्टरपीस ने उन्हें ठीक कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था जो पहले हमें आया था स्टार्टिंग में, वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल, आखिरी पत्ता क्यों नहीं गिरा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आखिरी पत्ता इसलिए नहीं गिरा क्योंकि वो मिस्टर बर्मन का मास्टरपीस था, मतलब उनकी एक पेंटिंग थी जिन्होंने जॉन्सी की जान बचाई। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेसन समझ आया होगा। अगर पसंद आया है, समझ आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।